दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव आने वाला है और अभी अरविंद केजरीवाल जी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और साथ ही उनका चुनावी इलेक्शन जो बिगुल बज चुका है, साथ ही बीजेपी ने भी अपना बिगुल बजा दिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी चुनाव है दिल्ली के अंदर और जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के नाम पर अच्छा देश के अंदर, दिल्ली के अंदर माहौल सुधारने वाले, दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाले, दिल्ली के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली की कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता ने पूर्ण मन बनाया हुआ है। अच्छा। दिल्ली के अंदर 90% जनता शिक्षित जनता है। अच्छा। पढ़ी लिखी पीढ़ी है, पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे बहन भाई हैं। सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो चाहते हैं अपने बच्चों का विकास करना, वो चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी गुड गवर्नेंस देना। अच्छा। वो चाहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो काम कर रहा है जो सीएम, उसको सपोर्ट करना, उसको वोट और सपोर्ट करना। लेकिन दिल्ली का तो माहौल बिगड़ा हुआ है। कौन सा माहौल बिगड़ा? अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जो विस्फोट हो रहा है, कल ही गोली चल गई कृष्णानगर के अंदर और उस व्यापारी को मार दिया गया। क्या ऐसे गोलियां चलती रहेंगी? तो ये तो शाह जी की जवाब देंगे। शाह जी जवाब कोई भी दे, गवर्नमेंट कोई भी, भाई जवाब तो चाहिए। आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के ये दिल्ली की जो प्रशासन है, दिल्ली के प्रशासन अमित शाह जी के अंडर काम करता है। दिल्ली पुलिस अगर नाकाम साबित होती है तो अमित शाह जी की ऑब्जर्वेशन नाकाम साबित होती है। ये देश की जनता देख रही है, देश का हर नागरिक समझता है। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षित करना चाहते हैं आप लोगों को, इस देश के युवा को शिक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए वो शिक्षा की बात करते हैं। आज तक देश के अंदर प्रीवियस गवर्नमेंटें देश के लोगों की जेब पर डाका डालने का काम करती रही। आपने देखा मेडिक्लेम कितने कितने हाईली होते हैं। मेडिक्लेम देखा ना, किसी का 10 लाख का मेडिक्लेम होता है, किसी का 20 लाख का मेडिक्लेम होता है, किसी का 15 लाख का होता है, किसी का 5 लाख का होता है। जिसके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख इतना मेडिक्लेम कराने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो वो सर्विस ले लेंगे क्या? इसको हॉस्पिटलों की नहीं लेंगे ना। आज तक प्रीवियस गवर्नमेंटों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर डाका डालने का काम इस देश के हिंदू की जेब पर किया गया, मुसलमान के जेब पे किया गया, सिख की जेब पर किया गया, ईसाई की जेब पर किया गया। उस जेब पर डाका डालने से बचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने पहली कैबिनेट में किया, जब पहली बार उन्होंने इस देश के अंदर सीएम के रूप में दिल्ली के अंदर शपथ ली थी। क्या यूपीए की कर दिया था, इसका राग अलाप दिया था। यूपीए की सरकार में भी यही हुआ था जो आप बता रहे हो। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। यूपीए की गवर्नमेंट की बात मैं तो कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। आज दिल्ली का चुनाव ऐसा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जो 8 सीटों पर गरजने का काम दिल्ली की विधानसभा के अंदर करती है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लांग छांग लगाने का काम करती है। वो उनको मौका नहीं मिलेगा इस बार लांग छांग लगाने का। इन्होंने लांग छांग लगाई थे शराब घोटाले के नाम पर। आज तक ईडी और सीबीआई जो सेंटर के इशारे पर काम कर रही है, शाह और तानाशाह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रही है। वो ईडी और सीबीआई आज तक अरविंद जी के अगेंस्ट में कोई एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई। चाहे वो देश का कोई भी कोर्ट हो, चाहे देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे देश का उच्चतम न्यायालय हो, चाहे देश के अंदर दिल्ली का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिसके अंदर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अरविंद जी के अगेंस्ट ईडी और सीबीआई ने पटिशन दायर की। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई। ये देश की जनता समझ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा। क्या वो डुबकी लगाएंगे यमुना में? यमुना साफ नहीं हो पाई अभी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप यमुना की बात कर रहे हैं। यमुना आपने देखा था वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली के प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना वीरेंद्र सचदेवा जी। और वो किस प्रकार से डुबकी लगाने का कैसा बहाना करते हैं कि इस प्रकार से कपड़ा पहन के डुबकी लगाते हैं। डुबकी कपड़ा पहन के लगाते हैं।
डुबकी कपड़ा पहन के लगाते हैं। डुबकी तो साक्षात लगाई जाती है ना, बिल्कुल कपड़े उतार के लगाई जाती है, लंगोट बांध के लगाई जाती है। उसी वही वेशभूषा होनी चाहिए डुबकी लगाने की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं जनता। गंद वो यमुना मैली हो गई, यमुना मैली हो गई। कौन सी यमुना मैली हो गई भैया? आप ये बताइए, यमुना, उस यमुना का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर, दिल्ली स्टेट के अंदर रहने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों के लिए जो दुविधा हो रही थी। पहले 60 घाट हुआ करते थे। 60 घाट हुआ करते थे, छठ पूजा के 60 घाट हुआ करते थे। आज दिल्ली के अंदर 1000 प्लस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर आसिम मरलेना जी, जो अरविंद केजरीवाल जी की ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की ऑब्जर्वेशन में 1000 प्लस दिल्ली के अंदर छठ घाटों का उद्घाटन किया और छठ घाटों पर सुव्यवस्था करने का काम दिल्ली सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। ये देश के अंदर दिल्ली की जनता ने देखा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनिल झा जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पूर्वांचली भाई बहन आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, तो उनके क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो कि आने वाले समय में अब वो काम करेंगे? क्योंकि मान लो शिक्षा के ऊपर काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर बोल रहे हो आप, जिस प्रकार से काम किया मान लेते, लेकिन अब मुद्दे क्या होंगे, आगे मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। जो हॉस्पिटल और ज्यादा सुधारने, जितने सुधारे गए उससे ज्यादा और सुधारने का काम किया जाएगा। उनको और गुड गवर्नेंस के रूप में देश की जनता, दिल्ली की जनता को सुपुर्द किया जाएगा। आज आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलती है दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, तो आप जो है ना 1031 पर कॉल करिए और अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम हाउस की तरफ से अपना मैनेजमेंट बैठाया हुआ है। और वो कॉल आपकी 1031 पर डायल करके वो लगेगी आपके सीएम हाउस के मैनेजमेंट में। और जहाँ की आप कंप्लेंट बताएंगे जिस हॉस्पिटल की, उसके मैनेजमेंट को, उसके एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, मेडिकल डायरेक्टर के लिए, मेडिकल सुप्रीडेंट के लिए फॉरवर्ड की जाएगी वो कॉल। और वो कंप्लेंट बताई जाएगी यहाँ इस दिल्ली की जनता को ऐसी परेशानी क्यों हो रही है। वो आपको एमएस, एक मिनट सुनिएगा, बीच में मत टोकिएगा, आपका जब बोलने का अधिकार है आप बोलिएगा। वो सुन लीजिए, दिल्ली की जो जनता है उसको क्या परेशानी हो रही है। वो डायरेक्ट एमएस ऑफिस में वो उसकी आवाज, उसकी रिंग गूंजती है और वो एमएस आपको कॉल करके बुलाता है। 10 मिनट के अंदर कॉल करके एमएस मैनेजमेंट बुलाता है, मेडिकल सुप्रीडेंट का मैनेजमेंट बुलाता है कि सर आपको कौन सी दवाई नहीं मिली है, सर आपको कौन सी गवर्नेंस नहीं मिली है। आज तक प्रीवियस गवर्नमेंट में आपको कोई पूछता था क्या? आपको कोई पूछता था क्या फार्मेसियों में मेडिसिन नहीं मिलती थी? प्रीवियस टाइम में मिल रही है। आज फार्मेसी के अंदर मेडिसिन अवेलेबल है। आज भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जर्वेशन में जो सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये जो हॉस्पिटल है, जो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, उन हॉस्पिटलों की कंडीशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। उसके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है, एम्स और सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया। और वो ऑब्जर्वेशन में किसके काम कर रहा है? वो वहां का मैनेजमेंट, वो हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है देश के पूंजीपति, देश के लोगों की ऑब्जर्वेशन में। जो देश के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर, देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है, नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी की ऑब्जर्वेशन में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग जो काम कर रहा है, या हमारी बात, जो लोग काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। सारे लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता समझ रही है।
आप बताइए, हार्ट अटैक आता है, 11,625 रुपए का स्टंट अच्छा। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के जीवी पंत हॉस्पिटल में डलता है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले राम मनोहर लोहिया एम्स, ऑल इंडिया सफदरजंग, इनके अंदर 75,000 के अबव स्टंट डलता है, हार्ट स्टंट। अच्छा। जो हार्ट अटैक आता है, अगर किसी के ऊपर पास 75,000 रुपए नहीं होंगे तो वो मर जाएगा। अच्छा। वो इस देश के अंदर अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ेंगे। अच्छा। उसके बच्चे बिलखते हुए रह जाएंगे, उसकी बीवी बिलखती रह जाएगी, बहन का भैया चला जाएगा, बाप का एकमात्र लकड़ी का सहारा चला जाएगा। उस देश की बागडोर संभालने वाला अच्छा। वो नौजवान चला जाएगा अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो। ये क्या है, अरविंद केजरीवाल जी 11,625 में, अच्छा 625 रुपए में, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देने का काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। अच्छा। फ्री में इलाज करने का काम कर रहे हैं। तो क्या है, फ्री में इलाज मिलता है।